यसुम से के खूबसूरत जलाली मीठिया और बरबरकत नाम में आप सबको सलामती हासिल होती रहे। मैं हूँ शगुफ्ता नसरीन और प्रोग्राम है कैतुक बुनियादी मसीही तालीम में मुकाशफा की किताब की तशरीह और तफसीर। नाजरीन, आज हम मुकाशफा की किताब का बाब नंबर 14 और उसका हिस्सा अव्वल जो है उसकी तशरीह और तफसीर बयान कर रहे हैं। इस तशरीह और तफसीर में मदद और रहनुमाई फराहम करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबश्शिर इंजील साबर सहमद साहब। लेकिन नाजरीन, उससे पहले ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रोग्राम को लाइक और शेयर करने में आपको मदद मिले। प्रोग्राम में बाबूजी मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, आज हम ख़ुसूसी तौर पर बाब नंबर 14 जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं। यूहन्ना आरफ़ का मुकाशफा उसका 14वां बाब। इसमें हम ख़ुसूसी तौर पर जो है वो देखेंगे कि जैसा हम गुज़श्ता देखते हैं कि किस तरह से शैतान जो है वो खुदा के लोगों को, कलीसिया को सताता है, एज़ार सानियों के सबब से, मुख्तलिफ़ हथकंडों के सबब से, वर्गलाने के सबब से। लेकिन इसमें हम सीखेंगे कि कुछ भी हो जाए लेकिन शैतान के काम जो हैं ये नाकामल और नापायदार हैं। वो कभी भी खुदा के लोगों पर गालब नहीं आ सकता। खुदा के लोग जो हैं उनको पसपा नहीं कर सकता। वो एक वक्त के लिए पस्ती में धकेल तो सकता है लेकिन हमेशा के लिए सच्चाई को मिटा नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई का बराह रास्त तल्लक जो है वो खुदा की ज़ात के साथ है। मोहब्बत का तल्लक जो है वो बराह रास्त खुदा की ज़ात के साथ है। भलाई का तल्लक जो है वो बराह रास्त खुदा की ज़ात के साथ है, क्योंकि वो इंसानों से मोहब्बत रखता है और इंसानों के सबब से जो है वो अपनी मोहब्बत के सबब से जो है वो बहुत सी नेमतें अता करता है। उसकी कुदरत लाजवाल है। हम देखते हैं कि खुदा की बनाई हुई कुदरत जो है उसमें ऐसे ऐसे शाहकार हैं कि अक्ल दंग रह जाती है, और वो मुफ्त में ये शाहकार और ये मुफ्त में नेमतें जो है वो बांटता है। और उसकी बनाई हुई जो मखलूक है वो भी अपनी कुदरत को जो है वो मुफ्त में बांटती है। जैसे सूरज है तो वो रोशनी देता है, ज़िंदगी देता है, लेकिन इंसानों से मुआवजा नहीं मांगता। पानी है वो ज़िंदगी देता है, कसरत की ज़िंदगी बख्शता है, लेकिन वो कभी मुआवजा नहीं मांगता। हवा है तो वो लम्हा ब लम्हा इंसान को ज़िंदगी की तरफ लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन वो मुआवजा नहीं मांगती। तो यही खुदा की फ़ितरत है कि खुदा जो अता करता है वो फिर उसका मुआवजा नहीं मांगता। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से शैतानी हथकंडों से जो है वो कलीसिया को फ़तह याबी बख्शता है। तो इस बाब में जो है हम कलीसिया की फ़तह याबी के बारे में जो है जो हम सीखेंगे। मैडम जी, हम सब के लिए 14वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। जी शुक्रिया। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा कोहे सहून पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 अशख़ास हैं, जिनके पेशानी पर उसका नाम और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले रोमन हुकूमत दिखाई गई थी कि वो खुदा के बंदों से क्या करती थी, उनको दुख देती थी। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सहून पर, कोहे सहून पर यानी पहाड़ पर जो है वो खड़ा है। अब यहाँ पर मुकाबला होता है कि बर्रा कहाँ खड़ा है और अज़दहा कहाँ खड़ा है। पहले बताया गया था कि वो रेत पर खड़ा है जो पाँव के नीचे से निकल जाने वाली है, लेकिन ये बर्रा जो है वो ये चट्टान पर खड़ा है। अज़दहा रेत पर खड़ा है, यानी शैतान का काम नापायदार है, चाहे कितना ही वो कुव्वत और ताकत के साथ क्यों ना करे, लेकिन बर्रा पहाड़ पर खड़ा है। गोया बर्रे का काम जो है वो मजबूत और पायदार है। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर योएल नबी की किताब उसका 3रा बाब 16 से 17 आयत तक, 16वीं और 17वीं आयत जो है वो मैडम जी हमारे लिए पढ़ेंगी। खुदावंद सहून से गरजेगा और यरूशलेम से आवाज़ बुलंद करेगा और आसमान और ज़मीन कांप उठेंगे। हाँ, तो अगर हम मज़ीद देखना चाहें तो उसकी 21वीं आयत भी पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। मैं उनके खून का इंतकाम लूँगा और दरगुजर ना करूँगा और खुदा सहून में सुकूनत पजीर होगा। हाँ, तो ये हम देखते हैं कि अब बर्रा जो है वो पूरी कुदरत के साथ
موجود ہے اور برہ جو ہے اس کے سبب سے فتح یابی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 اشخاص ہیں۔ 1,44,000 مجمع کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بے انتہا، جس کو شمار نہ کیا جا سکے، جس کی یہاں پر بھی جو ہے وہ یہاں گنتی جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ بڑا مجمع جو ہے یہ مقصود ہے کہ بہت بڑا مجمع ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کی پیشانی پر اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ پاک تثلیث جو ہے یہ ایک مہر ہے جو ہر مسیحی امت پر لگتی ہے، اور یہ باپ، بیٹا اور روح پاک۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برے کا نام اور بیٹے کا نام، تو اس کا مطلب پاک تثلیث کی مہر ہے، یعنی پاک تثلیث یعنی برگزیدوں کا مجمع۔ افراد کی پیشانی پر برے اور برے کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی ان پر خدا اور برے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہاں بھی ہم پچھلے ابعاد جو ہیں وہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے حیوان جو ہے ان کے دہنے ہاتھ پر اور پیشانی پر مہر لگائی گئی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اپنی محافظت میں انسانوں کو لیتا ہے ہلاکت کے لیے، اور برہ جو ہے وہ اس مہر کے سبب سے برگزیدوں کو اپنی محافظت میں لیتا ہے، اور یہاں پر جو خدا کی محافظت میں ہے یعنی خدا کے لوگ، کلیسیا جو ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو سارا ماحول جو ہے مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ دیکھتا ہے اور ہمارے سامنے ان سچائیوں کو پیش کر رہا ہے۔ ہم دوسری آیت سنیں گے۔ جی، پھر میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو بہت ندیوں کے شور اور بڑے گرجنے کی آواز کی مانند تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسے بربط نوازوں کی سی تھی جو اپنے بربط بجا رہے ہوں۔ ہاں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پھر میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو بہت ندیوں کے شور اور بڑے گرج کی مانند تھی۔ یعنی یہ جو آواز ہے وہ زوردار ہے، گرجدار ہے۔ اس کا مطلب کہ خدا کے جاہ و جلال اور اسی ہستی کو پیش کیا جا رہا ہے، خدا کی قدرت جو ہے اس کو پیش کیا جائے، خدا کی حشمت جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے ہم لفظ با لفظ نہیں بلکہ لفظوں کے سبب سے اس روح تک پہنچتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی بلند آواز کے ساتھ اعلان کیا گیا، پوری قدرت کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ آواز جو ہے وہ سنی، وہ ایسے بربط نوازوں کی سی تھی جو اپنے بربط بجا رہے ہوں، اور وہ آواز نہایت ہی دلکش تھی، پر نور تھی، پر روح تھی، وہ روح سے بھری ہوئی۔ تو بربط جو ہے یہ شادمانی اور گیتوں کا نشان ہے، خدا کی حمد کا نشان ہے۔ تو ایسا ہی سارا ماحول تھا، اور اس کے دوران میں نے ایک آواز سنی۔ ہاں جی جی، اور وہ تخت کے سامنے اور ان چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے ایک نیا گیت گا رہے ہیں، اور ان 1,44,000 کے سوا جو زمین سے خریدے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ ہاں، اور وہ تخت کے سامنے ان 4 جانداروں، 4 سے مراد پوری کائنات ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں جہاں بھی 4 کا عدد آئے گا تو اس کا مطلب پوری کائنات ہوگی۔ یعنی اور وہ تخت کے سامنے اور ان 4 جاندار یعنی ساری کائنات اور بزرگوں کے آگے ایک نیا گیت گا رہے تھے۔ تو بزرگوں سے مراد ہم لیتے ہیں پورا جہان، یعنی پرانا عہد اور نیا عہد۔ پرانے عہد میں ہم یعقوب کے 12 قبیلے جو ہیں وہ خیال کیا جاتا ہے، اور نئے عہد میں 12 رسول جو ہیں وہ عہد کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے پرانا جہان، پرانا اسرائیل اور نیا اسرائیل یعنی مسیحی امت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر قوم اور قبیلے سے لیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہے، تو خدا سب کچھ نیا کرتا ہے، نیا گیت گایا جا رہا ہے۔ اب وہ ظلم نہیں رہا، وہ تشدد نہیں رہا، وہ اعزار ثانی نہیں رہی، وہ پریشانی نہیں رہی، وہ دکھ نہیں رہے، وہ آنسو نہیں رہے، وہ قتل و غارت نہیں رہی، بلکہ سب کچھ برہ جو ہے وہ اپنی قدرت سے نیا کر دیتا ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم نئی پیدائش میں ہوتے ہیں۔ جب
मोहब्बत का हुक्म देता है तो कहता है कि मैं तुझे नया हुक्म देता हूँ, है नया हुक्म। यहाँ गीत जो है वो भी नया गीत गाया जा रहा है। तो जो नया हुक्म देता हूँ पाक अंजील में, इसकी रूह क्या है? जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम एक दूसरे से प्यार। ये नई बात थी, मोहब्बत करना ये पुरानी बात है, लेकिन इसी बात को नई बात कैसे पेश की जाती है, नया कैसे बनाया जाता है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक नया गीत जो है वो गाया जा रहा है, नई रूह के साथ गीत गाया जा रहा है। और उन 1,44,000 के सिवा जो ज़मीन से ख़रीदे गए थे कोई उस गीत को सीख ना सका। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मोहर की जा रही थी, तो जब मोहर की जाती है तो मोहर जिस पर की गई है और जिसकी मोहर की गई है, इनका एक ख़ास रिश्ता हो गया। इस रिश्ते की जो कदूसियत है, इस रिश्ते का जो फल है, इस रिश्ते की जो खुशी है, ये उसी को हासिल होगी जो उसकी बरगजीदगी और मोहर के ज़द में आता है। तो इसलिए कोई और जो है वो गीत गाने वाला नहीं है, बल्कि खुदा के बरगजीदा लोग हैं जो ज़मीन पर से बरगजीदा बना लिए गए थे। उनके सिवा और कोई नया गीत जो है वो सीख ना सका, क्योंकि वो गीत था और वो बरगजीदों के लिए मखसूस गीत था। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये मखसूस गीत और ये मखसूस ईमान और ये मखसूस नजात और ये मखसूस जलाली भेद जो है ये मसीही उम्मत पर ज़ाहिर हुआ, तमाम उम्मतों पर ज़ाहिर हुआ, लेकिन इस गीत को सीख लिया है मसीही उम्मत ने, जो पाक तस्लीस की मोहर के सबब से नई पैदाइश में शामिल हो चुके, नई ज़िंदगी के लिए और जलाल के लिए। मैडम जी, हम सब के लिए अभी चौथी आयत पढ़ेंगे। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा ना हुए, क्योंकि कंवारे हैं। ये बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रे के लिए पहले फल होकर आदमियों में से ख़रीद लिए गए हैं। तो हम चौथी आयत में देखते हैं कि ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा ना हुए, क्योंकि वो कंवारे हैं। क्योंकि ये पाक हैं। कंवारे से मुराद यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि मुराद फादर साहबान, ब्रदर साहबान, सिस्टर साहबात नहीं हैं। यहाँ पर मुराद जो है इससे वो रूहानी कंवारे हैं, यानी पाक लोग हैं। ये बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। ये कंवारे यानी पाक इसलिए हैं क्योंकि वो बर्रे की पैरवी करते हैं। यानी इब्तदाई दौर में ये वो हैं जिन्होंने अपने हाथ में अपनी जान को हथेली पर रखा हुआ था और उनसे कहा जाता था कि तुम हमारी देवी देवताओं के सामने बुत परस्ती में, कैसर परस्ती में शामिल हो जाओ, सिजदा करो। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जान हाज़िर है, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। तो इस सबब से उन्होंने अपनी जान देने से भी दरेग ना किया। तो ये बर्रे के लिए जान दी, बर्रे की पैरवी के लिए जान दी, बर्रे की शहादत के लिए जान दी, बर्रे की गवाही के लिए जान दी। तो इस निस्बत से इनको कहा गया कि ये कंवारे और पाक ऐब हैं। क्योंकि इन्होंने जो जान का नजराना दिया है वो अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं दिया, बल्कि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए और बेटे की गवाही के लिए जो है इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो ये बर्रे के पीछे पीछे चलने वाले हैं कि खा कितनी ही कठिन राहें क्यों ना हो, खा कितनी ही तंग राहें क्यों ना हो, खा कितनी ही मौत और मुसीबत से भरी हुई राहें क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने बर्रे की पैरवी की। तो यहाँ से ये इब्तदाई सदी में दुख उठाने वाले अजीतों में से गुज़रने वाले लोग जो हैं ये मुराद हैं। ये बर्रे की पैरवी करने की वजह से पाक हैं, बर्रे की गवाही देने के वसीले से पाक हैं। जहाँ कहीं वो जाता है ये उनका कंवारपन जो ज़मीन पर अब बर्रे की पैरवी करते हैं वो रूहानी तौर पर कंवारे हैं। तो ये बिलखसूस
पहली सदी के लोग जो हैं उनको बशारत दी जा रही है कि वो इस पाकीज़गी के सबब से कंवारे हैं कि वो बर्रे के लिए दुख उठाते हैं, और बिलअमूम आज भी जो बर्रे के सबब से कठिन राहों पर, सच्चाई और भलाई की राहों पर चलते हैं, तो इनसे मुराद ये वो सब लोग हैं। उन्होंने खुदा और उसके मसीह के साथ बेवफाई नहीं की, यानी उन्होंने बेवफाई नहीं की जो पहली सदी के मुबारक लोग हैं, और आज भी जो बेवफाई नहीं करते वो भी मुबारक हैं कि वो बर्रे की राहों पर चल रहे हैं। तो ये कंवारे लोग जो हैं, इनसे मुराद ये लोग हैं इब्तदाई सदी के और क़यामत तक जो बर्रे की पैरवी करते हैं, कितनी ही कठिन राहें क्यों ना हो। तो इसलिए हमारे फादर साहबान, सिस्टर साहबात जो हैं, ब्रदर साहबान जो, वो भी इसी राहों पर चलते हुए अपने आप को कंवारे जो हैं वो बनाते हैं बर्रे के सबब से। तो ये जो कलीसिया के अंदर कानून है कि फ़ादर जो हैं वो शादी नहीं कर सकते, इससे मुराद ये कंवारे नहीं है, इससे मुराद जो है वो बर्रे की पैरवी करना, और सब लोग इसमें शामिल हैं, पूरी मसीही उम्मत इसमें शामिल है, और मुबारक है कि जो बर्रे की खातिर मुश्किल राहों पर चलता है। बुत परस्ती और खुदा के बर्रे के साथ बेवफाई ये रूहानी हरामकारी है। तो अभी हमें समझ आएगी कि बुत परस्ती जो है ये रूहानी हरामकारी, जिन्होंने ये हरामकारी नहीं की वो कंवारे हैं कि वो बर्रे की पैरवी करने वाले हैं, और बर्रे से बेवफाई जो है वो ये ज़नाकारी है। बर्रे के पीछे पीछे चलने वाले खुदा के वफ़ादार हैं, उनके साथ खुदा की रूहानी शादी हुई है, उनके साथ गहरा रिश्ता है, वो जो हैं यानी वो दुनिया का बेहतरीन फल हैं। तो इस सबब से कंवारे कहा गया है, और ये मसीही उम्मत क़यामत तक जो है जो उसकी पैरवी करने वाले हैं वो पाकीज़गी के सबब से हैं, और जो बुत परस्त, हरामकारी और खुदा के रूह को रंजीदा कर देने वाला काम करता है, वो जो है वो इस गुनाह के ज़िम्मे में, बदी के ज़िम्मे में आता है। और जब बदी की हलाकत की राह पर कोई चलता है तो वो फिर खुदा की निस्बत से अपने आप को कंवारा नहीं रखता। इससे मुराद ये है। हाँ जी, आगे हम पढ़ेंगे आयत नंबर 5। और उनके मुंह में कभी झूठ ना पाया गया, वो बेऐब हैं। हाँ, तो उनके मुंह में कभी झूठ ना पाया गया, वो बेऐब हैं। अब बताता है कि उनका कंवारा होना क्या है, या कंवारा होना क्या है, यानी वो झूठ बोलकर धोखा नहीं देते, वो झूठ बोलकर फरेब नहीं देते, वो बेऐब हैं, वो वर्गलाते नहीं हैं, वो शैतान के काम नहीं करते, वो फरेबी के काम नहीं करते, दगाबाजी के काम नहीं करते, और जो भी ऐसा नहीं करता ये उसका कंवारपन है। और इस सबब से इस हालत को जो है वो कंवारा कहा गया है, और ये कंवारपन जो है वो खुदा की निस्बत से है। हाँ जी, आयत नंबर 6। और मैंने एक और फरिश्ते को अब्दी अंजील लिए हुए देखा, जो आसमान के बीचों बीच उड़ रहा था, ताकि ज़मीन के बाशिंदों और हर कौम और कबीले और ज़ुबान और उम्मत को खुशखबरी सुनाए। और मैंने एक और फरिश्ते को अब्दी अंजील, अंजील के लफ्ज़ी मतलब है खुशखबरी, और अब्दी का मतलब है हमेशा से हमेशा तक, यानी वो खुशखबरी जो हमेशा से हमेशा तक है वो लिए हुए मैंने देखा। अंजील का पैगाम अब्दी है, ये हमेशा से हमेशा तक की खुशखबरी है, किसी एक ज़माने के लिए नहीं, किसी मखसूस तारीख़ के लिए नहीं, किसी मखसूस कौम के लिए नहीं, किसी मखसूस ज़माने के लिए नहीं, बल्कि तमाम उम्मतों और जहानों के लिए और तमाम वक्त के लिए, यानी हमेशा से हमेशा तक के लिए है। जो आसमान के बीचों बीच उड़ रहा था, जो आसमान के ऊंचे से ऊंचे मकाम पर है, दरमियान का मतलब है आसमान का सबसे ऊंचा मकाम, तो जो सबसे ऊंचे मकाम पर उड़ रहा था, इससे मुराद ये है इंसान जहाँ भी हो वहाँ से ऊंचे से ऊंचा आसमान होता चला जाता है।
ہم دیکھتے ہیں نا افق کہ جیسے جیسے ہم قریب آتے ہیں تو آسمان جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہم دور نظر دیکھتے ہیں تو آسمان جو ہے وہ ہمیں نیچے دکھائی دیتا ہے۔ تو فرشتے نے اونچے سے اونچے مقام سے ابدی انجیل کا پیغام سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی خوشخبری ہے وہ جو ہے بلند آواز سے جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے۔ اس نے ابدی انجیل کا یہ پیغام دیا ہے کہ خدا سے ڈرو، نیکی کرو، بدی ہرگز نہ کرو۔ یہ ہے خدا سے ڈرنا، نیکی، بھلائی، سچائی اور خدا کے ساتھ متحد رہنا، اور یہی انجیل کا پیغام ہے۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 14 اور اس کا حصہ اول جو ہے وہ پیش کیا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے حوالے سے آپ کو برکت ملی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل، رحم اور محبت ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آمین۔